न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएनएस के चैप्टर 3 के सेक्शन 28 को समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। सेक्शन 28 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति फेयर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के कारण कोई कंसेंट देता है तो ऐसी कंसेंट मान्य नहीं होगी। कहने का मतलब इतना सा है, यदि कोई इंजरी या कहें चोट के डर के कारण या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट अर्थात तथ्य की भूल के कारण कोई सहमति दी गई है तो वो मान्य नहीं होगी। यूं समझे कि इस सेक्शन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा सहमति चोट के डर से या किसी तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई हो तथा एक्ट करने वाले को इस बात का पता हो अर्थात उसे पता होना चाहिए या फिर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और यहाँ पर नशे में दिए गई कंसेंट और अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे द्वारा दी गई कंसेंट, यानी कि इन सभी सिचुएशन में दी गई कंसेंट इनवैलिड कंसेंट होती है। तो अब हमें यहाँ पर केवल इतनी सी बात पर ध्यान देना है कि इस सेक्शन के वो की पॉइंट क्या होंगे जिनको समझने से ये पता चल जाए कि सेक्शन लागू होने के लिए क्या जरूरी है। भाई मेरी बात को ध्यान से समझना। ये सेक्शन बात करता है कि यदि आपने कंसेंट फेयर ऑफ इंजरी के कारण दी है अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह की चोट या डर के कारण सहमति दी है तो कंसेंट इज नॉट वैलिड। और यदि आपने कंसेंट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी है अर्थात क्या समझे कि यदि सहमति किसी महत्वपूर्ण तथ्य की गलतफहमी या भ्रांति के कारण दी है तथा कार्य को करने वाले व्यक्ति को ज्ञान है कि सहमति भय या गलत धारणा के परिणाम स्वरूप दी गई थी तो ऐसी सहमति मान्य नहीं होगी। और यदि आपने कंसेंट उस वक्त दी है जब आप नशे की हालत में हो तब कंसेंट इनवैलिड होगी। और या फिर कंसेंट ऐसा कोई व्यक्ति देता है जो अनसाउंड माइंड का है तब भी कंसेंट इनवैलिड होगी। और यदि कंसेंट अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का कोई व्यक्ति देता है तब भी कंसेंट इज नॉट वैलिड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये सेक्शन आपको केवल इतनी सी बात समझाना चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति को आप कंसेंट या कहें सहमति देते हो और यदि सहमति देते समय सेक्शन 28 में कही गई बात की वजह से सहमति देते हो तब ऐसी सहमति मान्य नहीं होगी। मान लीजिए कोई आपको धमकी या दबाव देकर किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवा लेता है तब ऐसे मामलों में ये प्रूव करना आवश्यक हो जाता है कि कंसेंट वैलिड थी। तो ये सेक्शन इतनी सी बात कहता है। उम्मीद करता हूँ सेक्शन समझ आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।